लोकसभा चुनाव 2024। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में राजस्थान सहित भारतीय जनता पार्टी 543 सीटों पर कर सकती है अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, राजस्थान सहित पूरे देश की नजर अब लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। तो लोकसभा चुनाव में क्या है मामला, पूरी जानकारी दे रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसमें देश भर के नेताओं के लिए दोस्तों गाइडलाइंस के अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व में मौजूदा सांसदों को टिकट काट सकती है, साथ ही लोकसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर भी लड़ेगी। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि अगर बहुत अहम और बड़े नेताओं की बात छोड़ दें तो बीजेपी 70 साल से ऊपर के उम्मीदवार को चुनाव टिकट नहीं देगी। अखबार में लिखा है कि पीएम मोदी अध्यक्षता वाली पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति महीने आखिर में मिल सकती है ताकि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। अखबार से पार्टी से जुड़ी कहना है कि पीएम मोदी पहले ही संकेत दे दी कि पार्टी महिलाओं युवाओं को ध्यान केंद्रित कर इसे हासिल करने के लिए पार्टी 70 साल के ऊपर सांसदों को टिकट काट सकती है। हालांकि अगर ये नेता बड़े कद और हुए तो ऐसी संभावना कम ही रहेगी। बीजेपी ने कितने सांसद है 70 पार? बीजेपी के 56 सांसद 70 से ऊपर है। इसमें राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, राजेश अग्रवाल, रविशंकर प्रसाद, एल अरुवाल, पीपी चौधरी, संतोष गौहर, राधे मोहन सिंह, दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल, श्रीपद नायक, राव इंद्रजीत सिंह, वीके सिंह जैसे नेता शामिल। पीएम मोदी भी 70 साल के। अखबार का कहना है कि 70 साल के कम नेताओं के ऊपर फोकस करने का मतलब ये नहीं होगा कि सारे वरिष्ठ नेताओं के टिकट काट सके। वे कहते हैं कि उम्मीदवार पैमाना सिर्फ उम्र नहीं होगी, ऐसे नेताओं की काफी योगदान रहेगा। जो भी टिकट दिया जाएगा, पार्टी लोकसभा चुनाव में अनुभवी नेता भी चाहती है। 2019 के चुनाव में 330 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार बीजेपी 400 नारा दे रही है। तो बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 430 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है 10 साल में सत्ता में रहने के बाद इस बात का मतलब नहीं बनता कि किस सीट पर चुनाव नहीं लड़ सके। बीजेपी उन चुनिंदा सीटों पर ध्यान देगी जहां कभी चुनाव जीत नहीं पाई। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर दोस्तों बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा जल्दी कर सकती है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ऐसा क्या था? एक नेता के मुताबिक उम्मीदवार का नाम ऐलान जल्दी करने से न सिर्फ पार्टी को फायदा होगा बल्कि इसे नेता मुश्किल सीटों पर ज्यादा ध्यान देगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय परिषद नेताओं की जल्दी दिल्ली में मिलेगी। इसमें करीब 7000 से ज्यादा लोग शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें जिला परिषद स्तरीय के नेता भी शामिल होंगे। केंद्रीय नेता जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस बैठक में बुलाए जाने के लिए निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया। इस बैठक में पीएम मोदी 10 साल की उपलब्धि पर गिनाई जाएगी, साथ ही पार्टी नेताओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचने जुड़े और गाइडलाइंस बताई जाएगी। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी स्थानीय चुनाव को लेकर सांसद चुनाव चुने गए सभी सदस्यों ऐसी बैठक बुलाई करती थी। किन सीटों पर मुद्दों पर होगी बीजेपी ध्यान? जी हाँ दोस्तों, एक बड़े न्यूज रिपोर्ट की माने तो बीजेपी चुनाव की जगह दी गई है। फरवरी में होने वाले बैठक में उम्मीदवार के नाम ऐलान, 2019 के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना के बारे में बात होगी। इस बैठक में राज्य परिषद बीजेपी सांसदीय दल के 10% नेता, नेशनल एग्जीक्यूटिव अलावा भी नेता शामिल होंगे जिन्हें बीजेपी प्रमुख बुलाए जाएंगे। एक अखबार में लिखा है कि 2019 में जब ये बैठक हुई तब बीजेपी 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारी थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस चुनाव में बीजेपी नई रणनीति के साथ उतरेगी। इस रणनीति के तहत उम्मीदवारों के नाम ऐलान चुनाव की तारीख और घोषणा से पहले कर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव बीजेपी ऐसा किया है और इसका फायदा भी हमें देखने को मिला है। ऐसी 160 सीटें हो सकती है जिसमें बीजेपी 2022 में कमजोर सीटें मान रही थी। इन सीटों पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती, दूसरे पर भी नहीं आई। पार्टी की कोशिश होगी इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। उदाहरण के लिए बिहार के नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कठारिया, सुबेल, मुंगेर, गया, पुरिया सीटों पर बीजेपी ज्यादा नजर होगी। वहीं तमिलनाडु के रामनाथपुरम, शिवांग, कन्याकुमारी, चेन्नई जैसी सीटों पर बीजेपी ज्यादा केंद्रित होगी। इन सीटों पर अपने उम्मीदवार ऐलान कर सकती है। यूपी में बीजेपी का बड़ा ध्यान। जहाँ दोस्तों यूपी में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बयान था। हिंदू रिपोर्ट की न्यूज रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार, महाराष्ट्र में अपने सहयोगी खोने के बाद जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है वहाँ 144 से बढ़कर 2014 में 2022 में 160 हो गई। बिहार में बीजेपी के साथ जेडीयू ने छोड़ दिया, तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना से राह बीजेपी जुदा हो गई थी। इन सहयोगी कारण ये पहली बार
2019 के चुनाव में बीजेपी 543 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 133 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी इतने बड़े स्तर पर सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बन रही, तब पार्टी से जुड़े सूत्र कहना कि 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी चुनाव उतारे जा सकते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी कौन होगा शामिल, पार्टी ने बताया। पहले द न्यूज की बड़ी रिपोर्ट मुताबिक बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इस कमेटी का काम होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले किसको पार्टी में शामिल किया जा सकता है और कौन इच्छुक है, उन लोगों को विचार करेंगी। अखबार में लिखा है कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना चाह रही है, इसलिए बीजेपी उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां पर 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों आगे की जानकारी दे रहे हैं, तो एक बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक सूत्रों ने बताया कि इस कमेटी का काम होगा कि दूसरी पार्टी के जो सांसद बीजेपी में आना चाहते हैं उनको मेरिट पर विचार किया जाए, साथ ही ऐसे नेताओं को भी देखा जाए जिन्हें पार्टी में आने के फायदा होगा। अखबार के सूत्रों का हवाले से बताया गया है कि राज्यसभा सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास मंगलवार घोषणा पत्र बनाने का काम भी किया जाएगा। चुनाव से पहले आम बजट कैसा होगा, ये भी दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।